जय श्री राम दोस्तों। आज हम सुनेंगे माँ लक्ष्मी व्रत कथा। माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी है। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत पूर्ण किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। लक्ष्मी माँ जब प्रसन्न होती है तो बहुत ज़्यादा धन देती है। दिवाली दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती है। जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे मन से आराधना करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती है। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत रखते हैं और शाम के समय विधि विधान से व्रत खोलते हैं और माता लक्ष्मी की कहानी सुनी जाती है। तो आइए जानते हैं लक्ष्मी माता की पावन कथा। एक गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल सींचने जाती थी। पीपल के वृक्ष में से लक्ष्मी जी प्रकट होती थी और चली जाती थी। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, तू मेरी सहेली बन जा। तब लड़की ने कहा, मैं अपने पिता से पूछकर कल आऊँगी, तब मैं आपको बताऊँगी। साहूकार की बेटी ने घर जाकर अपने पिता को सारी बात बता दी। तब उसके पिताजी बोले, वह तो लक्ष्मी जी है, आपने अपने को और क्या चाहिए, तू लक्ष्मी जी की सहेली बन जा। दूसरे दिन वह लड़की फिर गई। तब लक्ष्मी जी पीपल के पेड़ से निकलकर आई और कहा, सहेली बन जा। तो लड़की ने कहा, बन जाऊंगी, और दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी जी ने उसको खाने का न्योता दिया। घर आकर लड़की ने माँ बाप को कहा कि मेरी सहेली ने मुझे खाने का न्योता दिया है। तब बाप ने कहा कि सहेली के घर जाओ, पर घर को संभाल कर जाना। तब वह लक्ष्मी जी के यहाँ जीमने गई तो लक्ष्मी जी ने उसे साल दुशाला ओढ़ने के लिए दिया, रुपये दिए, सोने की चौकी, सोने की थाली में 36 प्रकार के भोजन करा दिए। जिम कर जब जाने लगी तो लक्ष्मी जी ने पल्ला पकड़ लिया और कहा कि मैं भी तेरे घर जीमने आऊँगी। तो उसने कहा, आ जाइएगा। वह घर जाकर चुपचाप बैठ गई। तब बाप ने पूछा कि बेटी, सहेली के यहाँ जिम कर आ गई और तू उदास क्यों बैठी है? तो उसने कहा, पिताजी, मेरे को लक्ष्मी जी ने इतना दिया, अनेक प्रकार के भोजन कराए, परंतु मैं कैसे जिमाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिता ने कहा कि गोबर मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई घर में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार चील उठाकर ले गई और उसके घर वह नौलखा हार डाल गई।
और उसका लड्डू लेकर चली गई। बाद में वह लड़की हार को लेकर बाजार में गई और सामान लाने लगी। तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए। तब उसने कहा कि सोने की चौकी दे दो, सोने की थाल दे दो, साल दुसाला दे दो, कुछ मोहरे दे दो और कुछ अन्य सामग्री दे दो, जिससे कि 36 प्रकार का भोजन बन जाए। 36 प्रकार का भोजन हो जाए इतना सामान दे दे। सारी चीज़ें लेकर बहुत सारी तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाकर आओ। आगे आगे गणेश जी और पीछे पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा कि सहेली चौकी पर बैठ जाइए। तब लक्ष्मी जी ने कहा, सहेली चौकी पर तो राजा रानी के यहाँ भी मैं नहीं बैठी, किसी के यहाँ भी चौकी पर नहीं बैठी। तो उसने कहा कि मेरे यहाँ तो आपको चौकी पर बैठना ही पड़ेगा। फिर लक्ष्मी जी चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिरदारी की। जैसे लक्ष्मी जी ने करी थी वैसे ही उसने की। लक्ष्मी जी बहुत खुश हो गई उस पर। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी हो गई। साहूकार की बेटी ने कहा कि मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठी रहना। और वह चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत सारी दौलत दी, ढेर सारे रुपये पैसे दिए। हे लक्ष्मी माता, जैसा आपने साहूकार के बेटी को दिया वैसा हम सबको भी देना, मायका में देना, ससुराल में देना। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हम सभी की मनोकामना पूरी करना। बेटे को देना, पोते को देना, सब पर सबकी गलती को माफ़ करना, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, सबकी मनोकामना पूरी करना। जय लक्ष्मी माता। हैप्पी दिवाली दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।